कल एक मेरे भाई कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि आपको लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस और बाकी पार्टियों से पैसा मिलता है इसलिए नीतीश कुमार के लिए इतना बोलते हैं। मैं आपको एक सरल भाषा में भाई साहब समझाना चाहता हूं। ये भाई साहब जहानाबाद के हैं। एक बात बताइए, जब आपका पापा का शादी हुआ होगा तो मम्मी के साथ सुहागरात मनाने कौन गया? हम इस आधार पे वोट देते हैं। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में मत आइए। क्यों? क्योंकि जो दारू पीते हैं, जो शराब पीते हैं, वो लोगों को बिहार में आना कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, उन लोगों के लिए बिहार नहीं है। ठीक है साहब, ये बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जो बिहार में ही रह के शराब बेचते हैं उनका क्या? उनको तो आप ही अपने नजरों पे बिठा के रखा है, जिन्हें हम समाज के उपद्रवी और समाज के खोखला करने वाले दिमाग कहते हैं, और आपकी भाषा में सरकार चलाने वाला एक हथियार। उनके लिए क्या? पहले तो बिहार से लोग शिक्षा के लिए बाहर जाते थे, उनको हायर एजुकेशन चाहिए थी। लेकिन आज के दौर में ऐसे हालात हो गए हैं कि जो समर्थवान है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ऑप्शन है, वो एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीने के लिए बिहार छोड़ के बाहर जा रहा है, और जिसके पास नहीं है वो उसी आपके बनाए हुए दलदल में जीने के लिए मजबूर है। आप क्या किसी को बिहार आने से मना कीजिएगा? वक्त आ गया है कि आप बिहार से जाइए, अन्यथा बिहार में रहने वाले लोगों के लिए दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। आप हर एक दिन नया कानून और नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, बस अखबारों में बने रहने के लिए। अभी एक समाचार आया कि आपने 1 लाख लोगों पे 160 पुलिसकर्मी तैनात करेंगे। क्या इससे लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा? या फिर जो पुलिसकर्मी हाजिर हैं, ऑलरेडी हैं, वो तो पूरी ताकत से शराबबंदी नहीं रोक पाए? क्या इस बार जो पुलिस की वैकेंसी होगी वो राजा हरिश्चंद्र वाली होगी? रामराज ला देंगे? या सब दूध के धोए हुए आ रहे हैं? साहब, सबसे पहले आपको अपनी नियत और नीति, इन दोनों में सुधार करना पड़ेगा। आपका सिस्टम ही अपाहिज है। आप कितने भी पुलिसकर्मी भर दीजिए, कितनी भी फैसिलिटी दे दीजिए, जब तक आपका व्यवस्था और नियत साफ और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करेगा, तब तक बिहार में सुधार का कामना करना ही बेवकूफी और अपने आप को धोखा देने जैसा है। आप एक बात और कहते हैं, 94,000 टीचरों की बहाली हुई है। कितने स्कूल का ताला टाइम पे खुलने लगा है? अभी जो पुलिसकर्मी लोग हैं, 6 बजे के बाद बिहार के किसी भी थाने में चले जाइए, अगर वहां का पुलिसकर्मी दारू पी के टूल नहीं है तो मुझे जो कहिएगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसा एक भी थाना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, उस थाने का एडवर्टाइजमेंट मैं करूंगा जितनी मेरी क्षमता होगी साहब। क्योंकि हम तंग आ गए हैं, त्रस्त हो चुके हैं आपके खोखले वादे सुन सुन के। समझ में नहीं आता हम कहां जाएं। हमारा हाल हो चुका है धोबी के कुत्ता का, ना हम रहे घर के, ना रहे हम घाट के। और इसके कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वोट देने के समय हमें जादव साहब, मुसलमान, भूमिहार और अपने जात के लोग याद आने लगते हैं। हम उसको वोट नहीं देते जो पढ़ा लिखा शिक्षित है, हम उसको वोट देते हैं कि जिसकी दबंगई समाज में कितनी है। उससे बाबू साहब डरते हैं या नहीं, उससे जादव साहब डरते हैं या नहीं, उससे चमार साहब डरते हैं या नहीं, उससे पासवान साहब डरते हैं या नहीं। हम इस आधार पे वोट देते हैं। जब इस आधार पे आप वोट दीजिएगा तो क्या आप उससे डरिएगा? नहीं डरिएगा, उससे काम ही नहीं पूछ सकते। आपको हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए अगर आप किसी नेता को जानते हैं या किसी पदाधिकारी को जानते हैं, तभी बिहार सरकार के सरकारी हॉस्पिटल में एक इलाज करा सकते हैं, अन्यथा आप कुत्ते की मौत मरेंगे रोड पे। ये हमारा बिहार है। और कागज में बिहार में तमाम डॉक्टर्स हैं, कागज में बिहार में तमाम पुलिस अधिकारी हैं, कागज में बिहार में तमाम टीचर्स हैं, लेकिन उन सारे थाने और स्कूल और हॉस्पिटल सब पे ताला ही लगा।
और फिर नीतीश कुमार बहाली निकाल देते हैं। बहाली निकालने से सरकार की 2-3 चीजों की फायदा होती है। एक कि समाज में एक उनका इमेज बन जाता है कि सरकार युवाओं के लिए कार्य करती है, और उस वैकेंसी पे जो पैसे मिलते हैं उस पे उस सरकार का खजाना भरता है। और ये एग्जाम लेने के समय धांधली हो जाती है, फिर वही करप्ट और भ्रष्ट पैसे के बल पे पहुंच जाते हैं सरकार के मेहमान बन के, समाज सेवा के नाम पे सरकारी ऑफिसर, जो कि गए ही हैं भ्रष्टाचार के तहत। तो क्या भ्रष्टाचार मिटाएंगे? जब मैं घूस देख के ही कहीं जाऊंगा तो क्या मैं वहां जाकर घूस नहीं लूंगा? जब मैं पैदा ही घूस के बल पे हुआ हूं, मेरी पहचान ही घूस के कारण है, तो क्या मैं घूस मिटा दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा? कभी नहीं, कतई नहीं। मैं उसको पुरजोर से और पहचान दिलाऊंगा। पहले वो एक पेड़ होगा, उसको मैं झाड़ बना दूंगा। ये हमारी बिहार की शासन व्यवस्था है। तो नीतीश जी, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में किसी आने के मत रोकिए। बिहार से अगर समय रहा तो आप ही निकल जाइए। कल एक मेरे भाई कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि आपको लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस और बाकी पार्टियों से पैसा मिलता है, इसलिए नीतीश कुमार के लिए इतना बोलते हैं। मैं आपको एक सरल भाषा में भाई साहब समझाना चाहता हूं। ये भाई साहब जहानाबाद के हैं। एक बात बताइए, जब आपका पापा का शादी हुआ होगा तो मम्मी के साथ सुहागरात मनाने कौन गया? चाचा या पापा? पापा ना। ठीक उसी तरह से समझ जाइए कि अभी बिहार के जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं, तो हम लालू यादव के बेटे को बोले। 2 भाई हैं, एक भाई इंजीनियरिंग कर रहा है और इंजीनियरिंग में फेल हुआ, तो क्या छोटे वाले भाई को पेट दिया जाए? जो नहीं पढ़ रहा है, जो नहीं कर रहा है, उसी को कहा जाए? ऐसे तमाम सोच वाले लोगों को वक्त आ गया है कि उनका जहां डेस्टिनेशन है वो दिखाया जाए। अन्यथा हम और ये समाज सेवा के नाम पे जो भेड़िए बैठे हुए हैं हमारे समाज में, हमें तिल तिल के मार देंगे। अभी तक की सबसे बड़ी खबर तो यही आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ये ला रहे हैं कि 1 लाख पे 160 पुलिसकर्मी होंगे बिहार में। यानी कि जो पहले वाले थे वो नाकाफी हैं, उनसे शराबबंदी नहीं कंट्रोल हो पाए। अब नए लोग आएंगे और एक नई भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जाएगी। क्या धांधली होगा, कितना धांधली होगा, ये पूरी प्रक्रिया में आप सबको पता है। क्योंकि बिहार की कोई भी एक वैकेंसी बता दी है जो कि पूरी तरह से इज्जत और सलामत और पारदर्शिता के साथ खत्म हुई है। मुझे तो नहीं लगता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। मुझे भी ये पढ़ने के लिए मेरी आंखें दोनों ललायित है। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और हां, जो जिम्मेवार है उसी को हम बोलेंगे, चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जदयू के हो। अगर मैं समाज में, अपने गांव घर में किसी की बेटी बहन को छेड़ रहा हूं, दारू पी रहा हूं, किसी को गाली गलौज दे रहा हूं, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? मेरे मां बाप या मेरा पड़ोसी? क्योंकि उन लोगों ने मेरे को सही तरह से संस्कार और शालीनता नहीं दी। किसी की प्रशंसा कीजिए, उसको अपना रोल मॉडल बनाइए, लेकिन इतना मत बना दीजिए कि उसको भगवान बना दीजिए। क्योंकि जब कोई इंसान भगवान बन जाता है ना, तो उसकी गलती आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि आप जो भी वो कहेगा वही आप सत्य मान लीजिएगा और आप उसमें इतना लीन हो जाइएगा कि बस अब भगवान वाली फीलिंग आने लगेगी कि महाराज ने कह दिया तो कह दिया। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।